जय श्री कृष्ण। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस भगवद गीता सार को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। साथियों, इसीलिए कहा भी जाता है कि जिस घर में भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हुए महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन युद्ध भूमि में अपने चारों तरफ युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने परिजनों, भाई बंधुओं और गुरुजनों को देखकर घबरा जाता है, निराश और हताश हो जाता है और बहुत ही दुखी होकर वह श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुख और दुविधा को प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं कैसे यह युद्ध कर सकता हूं? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का वो दिव्य और अलौकिक ज्ञान अर्जुन को दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों से संपूर्ण मानव जाति के लिए और आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह इस तरह दुख और शोक नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण तो प्रकृति की नियति है। ये सब लोग वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जाएंगे। तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन न ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं।
इसीलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम इस बात का शोक मत करो कि यहां कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है, और अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन से मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहेगा। यहां बात अपने पराये की नहीं है, यहां बात है धर्म और अधर्म की, बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत को सहोगे, उसका अंत नहीं करोगे, तो गलत करने वाले को और अधिक बल मिलेगा, वह और भी अधिक अधर्म करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग करके तुम युद्ध करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका मोह करते हैं जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, सब मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है।
भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर्मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मानहानि का दुख, वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहां का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी झलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखे। तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं।
जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, और अगर वह बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा परिणाम ही भोगना होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। 1. जो व्यक्ति अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं, यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। 2. दूसरे व्यक्ति का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। 3. हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाषाएं हैं उनके छिन्न जाने या न मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5. जो हमें करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण है। बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो।
जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ, ये सब लगे ही रहेंगे। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। ये 4 बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखनी चाहिए। 1. त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। 2. कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। 3. जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। 4. मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान स्वतः ही कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई भाग्य से छीन कर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है, जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान 2 वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है।
प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। लोग दर्पण कभी भी ना देखते, अगर दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन अपमान हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि यह दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहां कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो मां बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना, वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इसीलिए जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रख लेते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी काम कर रहे, उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे, कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है
वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखें। नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दो और न क्रोध में उत्तर दो, और न ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई व्यक्ति चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, विपत्ति के क्योंकि समय आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के 50 अमूल्य विचारों की, जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आपके भीतर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए अच्छे और कमेंट में जरूर बोलने लिखिए की आदत राधे और राधे। ईश्वर में विश्वास। चलिए मुश्किल समय अब में शुरुआत व्यक्ति करते अकेला हैं। हो जाता है, लेकिन भगवान श्री मुश्किलों कृष्ण की की उस वजह वाणी से से वही व्यक्ति जो आज भी मजबूत हमारी हो आत्मा जाता को है। छू जाती है। भगवान पर बार-बार कहा विश्वास है उस भगवान बच्चे श्री की कृष्ण तरह ने, करो जिसे जब हवा जब में धर्म की उछालो हानि होती तो है वह हंसता है। तब मैं आता हूँ। वह डरता नहीं है, लेकिन क्या आपने क्योंकि कभी वह सोचा जानता है कि आप वो उसे आना कभी सिर्फ गिरने युद्ध नहीं में देंगे। अर्जुन के रथ पर नहीं था। कान्हा कहते हैं, वो आज भी तुम हमारे मन जीवन में छोटा हर मत उस किया मोड़ पर करो, आते हैं जहां जहां हम तेरे खुद से अपने हार मुंह जाते हैं। फेर लेंगे, शुरू वहां करते मैं हैं पहला तुम्हारा विचार। साथ दूंगा। एक कर्म कर, किसी के फल आगे की चिंता इतना मत भी कर। मत झुक बार बार कि वह कहा है तुम्हें भगवान गिरा श्री हुआ कृष्ण ने, समझने लग जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते लोग मा तुम्हारी कदर फलेषु तभी कदाचन। करेंगे मतलब जब तुम उन्हें तू सिर्फ कर्म उन्हीं कर, की तरह फल की चिंता मत कर। नजरअंदाज करना आज सीख हम क्या जाओगे। करते हैं, जो एक छोटा रिश्ता सा काम हमें भी रुला करते दे, हैं तो तुरंत उससे उसका परिणाम गहरा चाहते कोई हैं। रिश्ता नहीं जैसे होता। बीज और जो बोया रिश्ता और हमें अगली सुबह रोता हुआ पौधा छोड़ ढूंढने दे, लगते हैं। उससे लेकिन कमजोर भगवान ने कोई साफ रिश्ता कहा, नहीं। फल तेरे और बस बुरे में वक्त नहीं, में भी जो कर्म साथ तेरे बस में निभाए, है। उससे एक बार एक बड़ा किसान कोई था रिश्ता नहीं। जो हर दिन अपने कान्हा खेत में कहते मेहनत हैं, करता था। जो उसका पड़ोसी भावनाओं को हमेशा समझे, कहता, वह तू अपना, बेकार मेहनत कर और जो रहा है, भावनाओं से इस साल परे बारिश हो, कम होगी, वह पराया। फसल नहीं होगी। जो दूर लेकिन रहकर किसान भी मुस्कुराता पास हो, और कहता, वह अपना, मुझे और नहीं जो पता पास फसल होगी रहकर या भी नहीं, दूर हो, लेकिन अगर वह मैंने मेहनत पराया। छोड़ी तो वो निश्चित मनुष्य है हमेशा कुछ अपने भी नहीं भाग्य होगा। को कोसता है, वो यह किसान श्री जानते कृष्ण हुए की बात कि समझ गया भाग्य था। से भी ऊंचा उसका उसने सिर्फ कर्म कर्म है, किया जो स्वयं और उसके उसी हाथों साल में है। एक आखिरी समय समझदार पर बारिश व्यक्ति हुई वही है और उसकी जो फसल दूसरों सबसे को ज्यादा देखकर हुई। उनकी तो विशेषताओं साथियों, से सीखता है। क्या आप उनसे भी उस तुलना किसान की या तरह ईर्ष्या कर्म में नहीं विश्वास करता। रखते हो? इस दुनिया दूसरी में आत्मा कोई अमर किसी है। का हमदर्द नहीं होता। बार बार कहा है भगवान लाश श्री को कृष्ण ने, शमशान में रखकर नैनम अपने ही छिन्दन्ति पूछते शस्त्राणि। हैं और कितना वक्त अर्थात लगेगा। आत्मा को न कोई दुख काट आना सकता भी है, जरूरी है, न जला सकता है, तभी इनसे जिंदगी न गीला पूरी कर होती सकता है, खाली न खुशी सुखा सकता इंसान है। को मजबूत नहीं बनाती जिस शरीर को और लेकर ना ही इतने चिंतित जिंदगी रहते के हैं, दोनों पहलुओं वो से एक वस्त्र है। रूबरू कराती है। जैसे पुराने कपड़े बदलते दुनिया हैं, में केवल माता आत्मा और वैसे पिता ही एक ऐसे शरीर से इंसान दूसरे हैं में प्रवेश जो करती चाहते है। हैं कि आप मेरा उनसे एक भी दोस्त ज्यादा था कामयाब जो अपने बने। पिता के जाने के बाद वक्त, टूट गया दोस्त था। और कई रिश्ते, महीनों तक डिप्रेशन में ये चला वो गया। चीजें हैं मैंने जो उससे हमें एक ही मुफ्त बात में कही, मिलती हैं, भाई मगर इनके तेरे पापा कहीं गए बेशकीमती नहीं होने हैं, का एहसास बस एक हमें नया रूप तब ले लिया होता है जब ये कहीं उनकी खो आत्मा जाते अमर हैं। है। उस जिंदगी दिन में उसने कुछ गीता दर्द की ये बात ऐसे पढ़ी होते हैं और कुछ जो दिनों हमें बाद मुझे जीने कहा, नहीं देते, अब और कुछ मुझे फर्ज दर्द ऐसे कम होते लगता है, हैं जो हमें लगता है वो मरने कहीं नहीं यही देते। है। आप चाहे क्या आपने कितने कभी भी महसूस अच्छे कर्म किया कर है लो, किसी अपने को लेकिन आपकी तारीफ जब वो साथ सिर्फ नहीं होते शमशान हुए में भी ही साथ होगी। लगते हैं? अगर आप तीसरा, किसी को एक बार माफ मन ही करते मित्र हैं है तो आप और मन समझदार ही हैं। शत्रु। अगर आप भगवान उस श्री कृष्ण व्यक्ति ने को बार दूसरी बार बार कहा भी है, माफ करते हैं उद्धरेत तो आप आत्मनात्मानं। बहुत नरम दिल अगर हैं। मन को जीत लिया लेकिन अगर आप तो उस सब व्यक्ति जीत को लिया। तीसरी बार अगर भी मन माफ हार करते गया हैं तो तो सब आप हार दुनिया गया। के सबसे एक बड़े बच्चा मूर्ख हर बार हैं। परीक्षा में फेल हो जाता जीवन था। की सबसे वो महंगी कहता, चीज है मुझसे आपका नहीं होगा। वर्तमान।
उसकी माँ ने उसे रोज एक बात बोलना शुरू करवाया, पूरी मैं कर दुनिया की सकता हूँ, संपत्ति मैं देकर लायक भी हूँ। उसे हम धीरे खरीद धीरे नहीं वो बच्चा सकते। बदल गया। ईश्वर अगले से साल कुछ पास मांगने हुआ पर ना और मिले आज तो वो उससे एक इंजीनियर नाराज है। ना होना, मन को हर क्योंकि दिन ईश्वर भरोसे से वह सींचो, नहीं देता डर जो नहीं। आपको अच्छा क्या? लगता, जो बल्कि हुआ वह वही अच्छा देता हुआ, है जो हो रहा आपके है लिए अच्छा हो रहा होता है। यह विचार शायद कान्हा सबसे कहते हैं, ज्यादा चर्चा में जो रहता है। व्यक्ति मृत्यु के बार बार समय कहा है मेरा भगवान श्री कृष्ण स्मरण ने, करते हुए जो कुछ अपना भी हो शरीर रहा है त्यागता वो है, ईश्वर की वह इच्छा से मेरे हो रहा परम है। धाम को प्राप्त हम अक्सर होता किसी है। घटना के बाद दुखी जब हो लोग जाते हैं, आपकी बुराई कहते करें हैं तो आप क्यों हुआ मेरे परेशान साथ, मत होना, लेकिन हमें नहीं क्योंकि पता वे लोग कि जो आपको आज महत्व हमारे देने खिलाफ लग का रहा है कोई और तरीका वही कल नहीं हमारे जानते। लिए वरदान बन सकता है। कान्हा कहते एक हैं, बार एक सैनिक की मैं नौकरी धरती चली की गई, मधुर सुगंध बहुत हूँ, दुखी हुआ, मैं फिर अग्नि घर की आकर खेती ऊष्मा करने हूँ, लगा। मैं कुछ ही सभी समय में जीवित प्राणियों उसका का फार्म बहुत जीवन फेमस हो और गया सन्यासियों और का आज आत्मसंयम वो एक भी सफल मैं ही व्यवसायी है। जिस अगर प्रकार उसकी नौकरी समुद्र नहीं के पार जाती जाने तो के आज लिए वो कभी नाव अपने ही भीतर का हुनर एकमात्र पहचान ही साधन नहीं है। पाता। ठीक उसी क्या प्रकार आपने भी कभी स्वर्ग सोचा के है कि लिए जो हुआ सत्य ही एकमात्र शायद वो सीढ़ी है। जरूरी था? हम ना पांचवा, बोले फिर भी मोह वह सुन और माया लेता बंधन है। इसीलिए श्री उसका कृष्ण ने नाम गीता में परमात्मा स्पष्ट है। कहा है, वह ना बोले मोह ही फिर सबसे भी बड़ा हमें अंधकार सुनाई है। दे। जब उसी हम का किसी नाम चीज श्रद्धा या है। इंसान के प्रति जरूरत से संबंध ज्यादा उसी आसक्ति पाल आत्मा लेते से जुड़ता है हैं तो दुख जिनका वहीं से हमसे जन्म लेता पिछले है। जन्मों का कोई एक महिला रिश्ता थी होता है, जो अपने बेटे को वरना लेकर दुनिया बहुत डरी की इस रहती थी। भीड़ में कौन किसको अगर इसे कुछ जानता हो है। गया तो वो हर शस्त्र समय चिंता केवल करती। शरीर को घायल एक कर दिन उसका सकते हैं, बेटा बुरी संगत किंतु में पड़ गया। शब्द आत्मा तब को किसी ही ने घायल उसे कर गीता देते की ये हैं। बात बताई, जीवन में मोह मत आधे पालो, दुख तो प्रेम इस करो, कारण जन्म लेते पर हैं, मोह मत बनाओ। क्योंकि हमें उस जीवन दिन के से बाद उसने आशाएं बेटे बड़ी से होती मोह हैं। छोड़ दिया इन और आशाओं बेटे का से त्याग खुलकर करके बात देखो, करना शुरू किया। जीवन में सुख ही धीरे सुख धीरे है। बेटा रास्ते पर आया। जिंदगी के इस जैसे रण जब में हम पतंग खुद उड़ाते ही हैं कृष्ण, तो डोर खुद को ही ढीला भी अर्जुन छोड़ते बनना हैं पड़ता है। और कसते भी रोज हैं। अपना वैसे सारथी ही संबंधों में प्यार जीवन चाहिए की पर महाभारत मोह से नहीं। लड़ना पड़ता है। 6 फल की क्रोध अभिलाषा सबसे बड़ा छोड़कर दुश्मन है। काम करने वाला भगवान पुरुष श्री ही कृष्ण ने अपने कहा, जीवन को सफल क्रोध बनाता से है। मोह होता है, जीवन में मोह से अहंकार स्मृति भी भ्रमित आवश्यक होती है और फिर जब बुद्धि बातें नष्ट हो जाती है। अधिकार, यानी चरित्र गुस्सा और करते ही सम्मान हमारा की विवेक चला जाता है। मनुष्य का आपने देखा आहार होगा सात्विक गुस्से में और लोग क्या क्या संतुलित कह होना देते चाहिए। हैं जो उन्होंने जिस कभी इंसान सोचा भी को नहीं यह होता। समझ नहीं कि एक क्या पिता ने खाना गुस्से चाहिए, में बेटे को कह कितना दिया, खाना चाहिए, तू निकम्मा कहाँ है। खाना चाहिए बेटा पढ़ाई और छोड़ कैसे बैठा। खाना चाहिए। जब तक पिता को वह एहसास हुआ इंसान देर हो जीवन चुकी की थी ऊंचाइयों तो को भाई कभी नहीं गुस्सा छू आना सकता। गलत नहीं पर जिस उसे इंसान रोकना को अपनी जिंदगी यही तो में साधना है। अपने 7 आसपास की दुनिया सच्चा में भक्त सब वो कुछ है जो सिर्फ मुझे बुरा दिल से ही बुरा याद करता दिखाई है। देता है। श्री कृष्ण ने सब कहा, कुछ गलत ही जो दिखाई व्यक्ति देता है। श्रद्धा और प्रेम से वह मुझे भजता इंसान है वो जल्दी मुझे ही प्रिय है। अवसाद में चला जाता आप है। रोज मंदिर जाओ या न किसी जाओ, बेकसूर व्रत रखो इंसान या न के रखो, साथ धोखा पर अगर करना, दिल से एक उसका बार बेवजह हे कृष्ण जानबूझकर कह दिया दिल दुखाना तो वो दौड़े चले इस आते दुनिया हैं। का सबसे एक बार बड़ा एक चोर पाप मंदिर है। में छिप गया, अगर दुख डर से से बोला, छूटना चाहते हो हे कृष्ण तो जो कुछ बचा भी लो। आपको ईश्वर पुलिस ने वहीं दिया से है, चली गई। उसमें उस प्रसन्न दिन से वो रहना चोर सीख बदल लो। गया और भजन सेवा गाने लगा। सबकी कीजिए, भगवान मगर सिर्फ नाम आशा सुनते किसी हैं, से मत रखिए, शक्ल या कपड़े क्योंकि नहीं। सेवा का सही 8 मूल्य भगवान भय ही मत दे रखो, सकता है, मैं तुम्हारा इंसान हूं। नहीं। माँ भारती के भूल वीर होना अर्जुन प्रकृति है, जब मान रणभूमि में लेना हिम्मत हार संस्कृति गया था है, तो और श्री उसे कृष्ण ने सुधार कहा, लेना प्रकृति है। माँ शुचा इंसान, चिंता मत घर, कर, रिश्ते, वो दोस्त, संदेश आज सब हमारे बदलता लिए है, है। मगर हम फिर जीवन में जब भी उदास डरते रहता हैं है, परीक्षा क्योंकि से, वह खुद नौकरी को से, नहीं बदलता। रिश्तों से, भगवान तो के श्री कृष्ण फैसले कह पर रहे कभी हैं, शक मत डरो करना। मत। अगर मैं सजा हूं। मिल रही है एक लड़की तो इंटरव्यू गलती देने भी जा रही अवश्य थी, हुई है। बहुत घबराई हे थी। अर्जुन, क्यों आखिरी व्यर्थ वक्त चिंता उसने बस करते एक हो? बात कही, किससे व्यर्थ डरते हे हो? कृष्ण तू कौन साथ तुम्हें चल। मार सकता है? और इंटरव्यू आत्मा बिल्कुल ना वैसा तो ही पैदा हुआ होती है, जैसे ना उसने ही प्रार्थना मरती की है। थी। ना तो यह कभी शरीर अकेला तुम्हारा लगे है और तो ना बस ही आंखें तुम बंद इस करो शरीर और के कहो, हो। यह शरीर कृष्ण, अग्नि, जल, अगर आप वायु, अब भी हमारे पृथ्वी साथ हैं और आकाश, तो इसका मतलब इन है कि 5 आपके दिल में तत्वों भी से श्री मिलकर कृष्ण की बना है। बातें उतर रही हैं। आखिरकार एक बार इन फिर सब याद में दिला ही दूं, विलीन हो जाएगा। अगर आपने चैनल को लेकिन अभी तक यह सब्सक्राइब आत्मा नहीं किया है स्थिर है। तो जरूर कर लीजिए। जिसे तुम वीडियो मृत्यु पसंद आए तो समझते लाइक हो, दबाइए वही तो और एक कमेंट में नया जरूर जीवन लिखिए। है। राधे दुख राधे। और तकलीफ अब आगे बढ़ते इंसान हैं को परेशान अगले करने के अमूल्य लिए विचार नहीं, की ओर। बल्कि उसकी 9 योग्यता जिस पर और विश्वास है आत्मविश्वास उसी का से परीक्षा इम्तिहान होती लेने है। के लिए श्री आते कृष्ण हैं। ने कभी जिस अर्जुन
अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ा, शांत होता पर हर कठिन मोड़ पर उसकी परीक्षा ली और अपना काम करते समय क्योंकि विश्वास वही निभाया जाता है वही व्यक्ति जहां उसकी गहराई हो। जिसने सच को हासिल एक लड़का कर लिया भगवान से रोज और जो प्रार्थना दुख करता था, तकलीफों से मुक्त कृपा हो करो, चुका है, सब जो आसान हुआ कर दो। अच्छा हुआ, लेकिन परेशानियां जो हो रहा बढ़ती है गई। वह अच्छा एक दिन हो उसने रहा दुखी है, होकर कहा, और जो भी होगा भगवान, वह भी क्यों? अच्छा ही उस होगा। रात उसे सपना आया, जो बीत श्री गया कृष्ण बोले, उसका तुम पछतावा अगर मैं न रास्ता करो आसान कर और दूं, भविष्य की तो तुझे चिंता अपनी भी न ताकत करो। कैसे दिखेगी। अभी तो उस दिन से वर्तमान लड़का चल बदल रहा गया है, और इसलिए फिर कभी शिकायत वर्तमान नहीं में की। जियो। भगवान बार एक बार कहते समझदार हैं, व्यक्ति परीक्षा अपने डराने के लिए अंदर की नहीं, कमियों को निखारने उसी के तरह लिए से होती है। दूर कर लेता है 10 जिस तरह से जितना तुम खुद एक को जानोगे, स्वर्णकार उतना चांदी भगवान की को पाओगे। अशुद्धियों को चुन श्री चुन कृष्ण कर ने कहा, थोड़ा थोड़ा करके स्वयं को जानना और ही इस प्रक्रिया आत्मज्ञान को है। बार बार हम पूरी दुनिया समझने निकलते हैं हैं, पर खुद से भगवान कभी श्री नहीं कृष्ण मिलते। कहते हैं, एक बार इस एक संत संसार से में किसी ने तुम पूछा, एक ही क्षण में भगवान करोड़ों कहाँ के है? स्वामी बन जाते संत हो, ने जवाब तो दिया, वहीं दूसरे क्षण जहां में तू खुद को दरिद्र देख भी पाए, बन जाते वहीं हो। भगवान मिलते हैं। मेरा
तेरा, हम बाहर छोटा, मंदिरों में बड़ा, ढूंढते हैं, अपना, लेकिन पराया, असली मंदिर इन तो सब हमारे चीजों भीतर को है। अपने मन से हर निकाल सुबह दो। खुद से एक सवाल फिर पूछो, सब कुछ तुम्हारा क्या है मैं वही कर और रहा तुम हूँ जो मेरी उन आत्मा सबके चाहती हो। है? वक्त के 11वां भरोसे परिवर्तन मत बैठो, संसार का नियम है, क्योंकि किस्मत श्री कृष्ण वालों ने के कहा, हाथ खाली रह जो आज सकते है हैं, वो कल नहीं लेकिन रहेगा, मेहनत करने वालों जो आज की नहीं है वो कल आप होगा। अपने विचारों को दुख भी बदले, बदलेगा, निश्चित सुख भी रूप से बदलेगा, ये विचार इसलिए जो आपके स्थिर जीवन है को बदल देंगे। वही शक्ति है। कुछ रास्तों एक पर आदमी बहुत आपको अमीर अकेले था, ही चलना पर एक दिन सब खो बैठा, ना कोई परिवार, घर, दुकान, ना पैसे, दोस्त, ना सब। कोई साथी। वो बहुत रोया, बस आप लेकिन उसके और दादाजी ने आपकी एक बात कही, जो ये समय काम भी सबसे जाएगा। ज्यादा वो महत्वपूर्ण आदमी फिर और मेहनत कठिन करने है, लगा, सबसे कुछ पहले सालों में उसको फिर करो। से सब हासिल कर लिया। जीवन में जो यही कुछ है भी होता श्री है कृष्ण की बात, वह किसी न किसी बदलाव वजह से मत डरो। होता है। 12 या तो वह भोजन आपको सिर्फ शरीर कुछ के लिए बनाकर नहीं, जाता मन है, के लिए भी या सोचो। फिर कुछ सिखा श्री कर कृष्ण ने जाता कहा, है। मतलब सात्विक ना हो भोजन तो बुद्धि लोग को बोलना शांत तो करता दो, है, तामसिक देखना भी भोजन छोड़ मन को देते। विचलित करता है। इसलिए क्या खा अपेक्षा रहे हो? सिर्फ खुद से सिर्फ रखिए। स्वाद नहीं, रास्ते बल्कि मन कभी का खत्म हाल भी नहीं उसी होते। से जुड़ा है। बस लोग हिम्मत एक समय हार जाते अर्जुन युद्ध से पहले सिर्फ तैरना फलाहार करता सीखना था है ताकि तो मन पानी में स्थिर रहे। उतरना ही पड़ेगा। आज हम चाय, यूं कॉफी, किनारे पर जंक फूड, बैठकर शराब कोई गोताखोर और फिर नहीं कहते बनता। हैं मन शांत श्री क्यों कृष्ण नहीं रहता? कहते हैं, खाओ वो जो अगर शरीर थोड़े के से साथ आराम आत्मा को को भी शुद्ध छोड़ने करे। से व्यक्ति एक बड़ी 13 खुशी को देख पाता सच्चा है। ज्ञान वो है तो एक जो समझदार अहंकार व्यक्ति को को मिटाए। चाहिए कि श्री वह कृष्ण ने थोड़े कहा, से आराम ज्ञान को विनम्रता छोड़कर देता है बड़ी और खुशी अज्ञान को अहंकार हासिल देता करने है। का प्रयास करे। अगर पढ़ लिख कर जीवन भी की हम यात्रा दूसरों को में छोटा विश्वास समझने लगे आपको पोषण तो देता ज्ञान है। नहीं, अहंकार अच्छे है। काम एक घर की तरह एक बार है। एक गुरु के ज्ञान पास एक दिन की घमंडी रोशनी राजा की सीखने तरह आया है और गुरु ने सजगता चाय की प्याली आपको में पानी सुरक्षा भरते हुए देती गिरा है। दिया। खतरा राजा दुश्मनों चौंका। से नहीं, गुरु बोले, आसपास के लोगों से है। तेरा मन पहले से क्योंकि भरा है नाव अहंकार बाहर से, के पानी से नहीं, उसमें ज्ञान कहाँ समाएगा? अंदर के छेद के कारण राजा ने उसी दिन अपने घमंड को त्यागा। स्वास्थ्य ज्ञान सबसे हमें बड़ा झुकना उपहार सिखाता है, संतोष दबाना नहीं। सबसे बड़ी संपत्ति है। 14 और वफादारी सच्चा त्याग वो है जो सबसे भीतर से अच्छा हो। रिश्ता है। श्री कृष्ण आपके ने पास कहा, जो कुछ भी जिसने है, इच्छाओं का उसे त्याग बढ़ा किया, चढ़ाकर मत वही बताइए सच्चा त्यागी और ना ही दूसरों से सिर्फ ईर्ष्या वस्तुएं कीजिए। छोड़ना त्याग नहीं होता, जो दूसरों से मन ईर्ष्या से करता मोह है और लालच उसे छोड़ना मन की ही असली शांति त्याग नहीं है। मिलती। एक साधु दुनिया रोज मंदिर हमेशा में से फल चढ़ाता प्रशंसा था, करने और पर दोष मन में निकालने हमेशा का यह रास्ता सोचता, ढूंढती आई है। भगवान मुझे बदले यही में क्या होता आया देंगे? है एक और दिन उसे यही एहसास होता हुआ, रहेगा। ये तो सौदा जो है। व्यक्ति स्वयं से प्रेम सच्चा तो तब प्यार है करता है जब कुछ पाने की वह चाह कभी नहीं हो। दूसरे व्यक्ति त्याग को का चोट मतलब नहीं है पहुंचाता। देना जो बिना शर्त व्यक्ति के। विचलित करने वाले विचारों 15 से मुक्त होते सेवा हैं सबसे बड़ा उन्हें धर्म। शांति अवश्य श्री प्राप्त कृष्ण ने होती है। गीता में कहा, बड़ी बड़ी जो बातें दूसरों की करने भलाई वाले करता है, बातों में ही रह वो जाते मुझे हैं सबसे प्रिय है। और हल्के से मुस्कुराने सेवा वाले सिर्फ मंदिर बहुत में कुछ झाड़ू कर लगाने जाते तक हैं। नहीं है, जो पानी कभी से किसी बूढ़े नहाएगा को सड़क पार वह करवा सिर्फ देना भी सेवा लिबास है, बदल सकता है। किसी भूखे को लेकिन खाना जो खिला देना पसीने भी से सेवा है। नहाएगा वह एक बार एक इतिहास बच्चा बदल मंदिर सकता गया, है। देखा एक पल भिखारी लगता भूखा है बैठा रिश्तों है, का मजाक उड़ाने उसने में, अपनी टिफिन दे दी। लेकिन हम भूल पंडित ने जाते कहा, हैं तू जिंदगी भगवान को रिश्तों भोग से लगाए ही बिना दे रहा सच्ची है। और समृद्धि है। बच्चे ने कहा, मन में जो भगवान है तो उस भिखारी के रूप में भूखे बैठे थे। कह देना चाहिए। पंडित ने उसे क्योंकि गले लगा सच लिया। बोलने से हर फैसले दिन एक होते छोटा सा हैं सेवा और भाव झूठ बोलने जीवन से बदल फासले देगा। होते हैं। 16 सुबह की नींद शांत रहना ही इंसान शक्ति के है। इरादों को श्री कमजोर कृष्ण ने कहा, बनाती है। मन का मंजिल को शांति में हासिल स्थिर रहना करने ही वाले सर्वोत्तम कभी योग है। देर तक सोया लोग कहते नहीं हैं करते। जवाब दो, हर चुप किसी मत को बैठो। दिल में पर उतनी श्री ही कृष्ण जगह कहते दो हैं, जितनी वह शांति देता ही है। जवाब है। वरना या एक बार तो खुद दुर्योधन ने रोगे कृष्ण को या अपमानित वो किया, तुम्हें रुलाएगा। पर कृष्ण मुस्कुराते रहे। कामयाब होने के क्यों? लिए अपनी क्योंकि मेहनत वो पर जानते यकीन थे करना होगा। समय सबका हिसाब क्योंकि लेगा। किस्मत तो शांत जुए में व्यक्ति आजमाई कमजोर नहीं जाती होता, है। वो यदि समझदार जीवन में होता है। लोकप्रिय होना हो 70 तो सबसे संदेह ज्यादा आत्मा आप को खा शब्द जाता का, है। बाद श्री में कृष्ण ने हम अर्जुन से शब्द कहा, का और सबसे जिसके मन में कम संशय है मैं वो न शब्द इस का लोक में सुखी उपयोग होता करना है चाहिए। न परलोक में। अपनी ऊर्जा जब को तक मन चिंता में शक करने है, में तब खत्म तक करने सुख से नहीं है। बेहतर है एक पति हर इसका समय पत्नी उपयोग पर शक करता समाधान था, ढूंढने कहाँ में जा किया रही है, जाए। किससे बात कर प्रेरणा रही है। का सबसे बड़ा धीरे स्रोत धीरे रिश्ता टूटने आपके लगा। अपने विचार किसी ने हैं। उसे गीता की ये बात इसलिए बड़ा समझाई, सोचें संदेह और खुद से को बड़ा जीतने झर कोई के नहीं लिए है। प्रेरित करें। भरोसा दो, कर्मों का तो पूरा गणित दो, बड़ा सीधा वरना मत और दो। सरल है। 18 कर भला तो हो भला, हर रिश्ते कर को बुरा निभाने तो की हो एक बुरा। मर्यादा होती है। जो मनुष्य श्री जीव कृष्ण ने पाकर हर भी संबंध को प्रेम श्री और राधा मर्यादा कृष्ण में का बांधकर कीर्तन दिखाया। नहीं करता, द्रौपदी से वह मित्रता, मनुष्य मोक्ष की राधा से सीढ़ी आत्मिक पाकर प्रेम, भी उस पर चढ़ने यशोदा की से माँ चेष्टा का नहीं प्यार करता। और
रुक्मिणी से दुख पत्नी का भोगने वाला संबंध आगे चलकर कभी किसी सुखी एक हो में अति सकता नहीं है, की। मगर आज हम किसी दूसरों रिश्ते को दुख इतना कस देने देते वाला हैं कि वो कभी टूट सुखी जाता है नहीं हो सकता। या इतना ढीला छोड़ अपने देते हैं अंदर कि वो करुणा टूट चला रखो, जाता है। आवेग नहीं। कृष्ण कहते हैं क्योंकि मेघ रिश्ते की डोर वर्षा जैसे से हैं, पुष्प खिलते हैं, खींचो तो टूटेंगे, उनकी गर्जना ढीले से छोड़ो नहीं। तो छूटेंगे, गलत व्यक्ति लेकिन संभाल कर जितना रखो भी तो जुड़े मीठा बोले रहेंगे। आपके लिए 19 बीमारी बन जाएगा। जब वक्त और सही नहीं सच्चा हो व्यक्ति तब मौन कितना सबसे भी बड़ा कड़वा उपाय लगे, है। एक दिन कृष्ण औषधि ने जब बनकर देखा काम कि आएगा। कौरव नहीं मान रहे जिस प्रकार तो एक उन्होंने दिया अपना मौन धारण प्रकाश कर कम लिया। किए बिना कभी-कभी हजारों जवाब देना दियों को सही जला नहीं देता होता। है। ठीक एक बार उसी अर्जुन प्रकार बहुत क्रोधित हो खुशियों गया। को बांटा जाए श्री कृष्ण तो मुस्कुरा खुशियां रहे कम थे। नहीं होती। अर्जुन बोला, भगवान आप श्री शांत कृष्ण क्यों? कहते हैं, कृष्ण हे बोले, मानव, गुस्से में अगर बोला तुम गया हर समस्त शब्द अग्नि सांसारिक जैसा होता दुखों है से छुटकारा जो रिश्तों पाना को जला चाहते देता हो, है। तो मेरी भक्ति उस दिन करो। अर्जुन ने मौन की जो ताकत मेरी को समझा। भक्ति नहीं करता आज जब झगड़ा वह ना हो, तो इस जीवन तो में मौन से और ना शुरुआत ही करो, जीवन के शब्दों से बाद के नहीं। जीवन में
शांति 20 को प्राप्त कर हर एक पाता का है। भाग्य उसकी भगवान हिम्मत में कहते छिपा है। हैं, जो श्री कृष्ण मनुष्य ने कहा, मुझसे परम उठो प्रेम अर्जुन, करके अपनी इस शक्ति को परम पहचानो। रहस्य युक्त गीता शास्त्र कई बार हम भाग्य को मेरे कोसते हैं, भक्तों को कहेगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं, वह मुझको ही प्राप्त भाग्य भी होगा। उसी का साथ देता इसमें है कोई जो खुद के लिए संदेह खड़ा हो नहीं। जाए। जो एक लड़की मनुष्य गरीब घर गीता से के थी। इस रहस्य सब को कहते थे, भक्तों को कुछ धारण नहीं कर करवाता पाएगी। है, उनमें उसने इसका रोज श्री कृष्ण से विस्तार प्रार्थना एवं की, प्रचार हिम्मत करता दो। है, वह आज मनुष्य वो IAS मुझे अफसर है। अत्यधिक प्रिय भगवान है। रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए दोस्तों, चलना हमें होता आप है। भी इस 22 गीता ज्ञान को जो गया, वह दूसरों गया। के साथ जो शेयर आया, करके उसका स्वागत करो। भगवान श्री कृष्ण श्री के कृष्ण इस ने कहा, ज्ञान का प्रचार मृत्यु अटल है, एवं पर प्रसार हर अंत अवश्य करें, एक नए आरंभ की जिससे शुरुआत है। आपको भी भगवान हम जीवन श्री भर कृष्ण खोए हुए की लोगों, असीम चीजों और कृपा सपनों को प्राप्त पकड़े हो रखते सके। हैं। मित्रों, पर नया तभी आता आशा है जब पुराने को जाने आपको देते हैं। हमारा यह प्रयास एक अवश्य महिला अपने पसंद बेटे को आया खो होगा। बैठी, आपसे हर दिन रोती अनुरोध थी। है कि कृष्ण आप ने उसे इस बुलाया वीडियो और को कहा, लाइक करें जा, और अपने अधिक ऐसे से घर अधिक से एक परिजनों मुट्ठी के चावल ला, साथ जिसमें इसे कभी शेयर कोई करें। मरा ना हो। अगर आप हमारे गई। चैनल पर नए लेकिन हैं, ऐसा कोई घर तो नहीं चैनल मिला। को उसे सब्सक्राइब समझ आ करके गया। घंटी मौत को एक अल सत्य पर है, सेट कर जिसे लें। स्वीकार और करना ही कमेंट शांति है। बॉक्स में जो जय हाथ से श्री निकल राधे गया, कृष्ण उसे लिखकर पकड़े मत रहो। परमात्मा नई को शुरुआत करो। अपना आभार 22 कर्म व्यक्त करो। करना ना फल की भूलें। चिंता मत करो। जय श्री सबसे राधे पसंद कृष्ण, राधे राधे।